आज मैं आपको इनरोलमेंट नंबर से आधार कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है 2023 का नया प्रोसेस दिखाने वाला हूं। अगर आपके पास आधार कार्ड की पर्ची है जिसके ऊपर इनरोलमेंट आईडी नंबर लिखा होता है और आप इनरोलमेंट आईडी नंबर से अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से, तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए। आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ओपन करना है। अगर आप ये वीडियो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से देख रहे हैं तो भी आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में गूगल ही ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है UIDAI। जैसे ही आप जो है UIDAI लिख करके सर्च करोगे, इसके बाद आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल यहाँ पर एक वेबसाइट मिलेगी। आपको जो है इसी वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अगर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है तो यहाँ पर आपको इंग्लिश पर क्लिक कर देना है। अब ये जो है पेज थोड़ा सा लोड लेगा। इसके बाद जो है आप आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आना है। गेट आधार वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड आधार का। आपको क्या करना है, डाउनलोड आधार पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड आधार पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड आधार का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर जो है आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जो है डाउनलोड आधार कार्ड पर दोबारा से क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देता है। अब आपको यहाँ पर आधार कार्ड डाउनलोड करने के 3 तरीके मिलते हैं। पहला तो ये है कि आप अपने आधार कार्ड नंबर को डाल करके ये कैप्चा इसके अंदर डाल करके आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आपके पास इनरोलमेंट आईडी है, यानी कि जितने भी नए आधार कार्ड बनते हैं जो पर्ची मिलती है उसी पर इनरोलमेंट आईडी होती है। अगर आपके पास इनरोलमेंट आईडी है तो आप इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा इसके अंदर भर करके आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे। अगर आपके पास वर्चुअल आईडी है तो आप वर्चुअल आईडी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इनरोलमेंट आईडी पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं जो है इनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल करके आधार कार्ड डाउनलोड करने वाला हूँ। अब देखिए इनरोलमेंट आईडी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब आपके पास जो भी पर्ची है उसमें जो इनरोलमेंट आईडी लिखा होता है जो 14 डिजिट की होती है, सबसे पहले आपको वो लिखना होगा। और इसके बाद उसी पर्ची पर एक डेट भी लिखी होती है, यानी कि जिस डेट को आधार कार्ड बना होगा उसी डेट को वो पर्ची आपको मिली होगी और वही डेट आपके उस पर्ची पर होती है। वो डेट भी आपको इनरोलमेंट आईडी वाले सेक्शन में भरनी है। इसके बाद उसी पर्ची पर टाइम भी होता है कि कितने टाइम पर आपका इनरोलमेंट हुआ था, यानी आपका आधार कार्ड बना था, तो वो टाइम भी इसके अंदर आपको भरना होता है। देखिए इनरोलमेंट आईडी जो होती है वो 14 नंबर की ही होती है, लेकिन यहाँ पर आपसे 28 डिजिट मांगा गया है, यानी 28 नंबर मांगा गया है। और ये 28 नंबर तभी होंगे जब आप अपना 14 डिजिट का इसके अंदर इनरोलमेंट आईडी डालोगे और इसके बाद जो डेट उस पर लिखी गई है वो डेट डालोगे और जो उस पर टाइम लिखा गया है वो टाइम डालोगे, तभी जो है 28 डिजिट होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको डालना कैसे है। सबसे तो पहले आपको अपना इनरोलमेंट आईडी डाल देनी है, यानी जो पर्ची पर इनरोलमेंट आईडी है उसको डालिए। इसके बाद आपको डेट डालना है और डेट को उल्टा डालना है। जैसे कि पहले होता है दिन, फिर महीना, फिर ईयर होता है ना, तो आपको यहाँ पर उल्टा डालना है। पहले ईयर डालना है, फिर महीना डालना है, फिर दिन डालना है। जैसे कि उस पर्ची पर डेट लिखी है कि 19 तारीख पहला महीना 2023, तो आपको क्या करना है, पहले 2023 लिखना है, फिर इसके बाद जो है पहला 01 करके पहला महीना डाल देना है, इसके बाद 19 तारीख डाल देना है। यानी इनरोलमेंट आईडी नंबर जो है उसको डालने के बाद आपको ईयर डालना है, फिर मंथ डालना है और फिर इसके बाद जो है दिन डालना है। डेट डालने के बाद अब आपको जो है समय डालना है। जैसे कि 10:13:40 पर आपका इनरोलमेंट हुआ था, तो वही समय आपको डालना है और समय आपको सीधा डालना है। जैसे कि अगर 10:40:13 पे मान लीजिए हुआ है तो आपको 10 लिखना है, फिर 40 लिखना है और फिर 13 लिखना है। उसमें आपको बीच में कहीं पर स्पेस नहीं देना है और ना ही जो डेट में डंडी होती है उस डंडी को भी नहीं देना है। सीधे सीधे जो अक्षर हैं वही आपको टाइप करने हैं। पहले आपको इनरोलमेंट आईडी नंबर डालना है, इसके बाद डेट डालनी है। डेट में आपको ये ध्यान देना है कि पहले ईयर डालना है, इसके बाद मंथ डालना है और इसके बाद दिन डालना है।
और इसके बाद जो है आपको समय डालना है। समय आपको सीधा डालना है, जितना टाइम उस पर्ची पर लिखा है सेम वही आपको डालना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर मान लीजिए 10:40 लिखा है तो आपको 10 लिखना है, फिर 40 लिखना है, फिर 13 लिखना है। ये बातें मैं इतनी देर से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी भी इनरोलमेंट आईडी भरने में गलती करते हो तो आपका आधार कार्ड नहीं डाउनलोड होगा। इतना आपको समझ आ गया। अब चलिए, यहाँ पर आपका इनरोलमेंट आईडी आपने पूरा 28 डिजिट का भर दिया है। अब आपको ये कैप्चा भर करके इसके अंदर सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जो है सेंड OTP पर क्लिक करोगे तो आपने आधार कार्ड बनवाते वक्त जो भी मोबाइल नंबर दिया था उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि आपने कौन सा नंबर दिया था तो जो आपके पास पर्ची है उसी पर वो नंबर लिखा होता है, उसी नंबर पर OTP गया है। अब आपको उस OTP को इसके अंदर भरना है, नीचे की साइड में। भरने के बाद आपको जो है सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जो है सबमिट पर क्लिक करोगे तो थोड़ा देर तक प्रोसेसिंग होगी और इसके बाद जो है यहाँ पर आप देखोगे कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर आपका आधार कार्ड नीचे की साइड में देख सकते हो डाउनलोड हो चुका है। अब आप इस आधार कार्ड को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड में आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर वाला होता है उसको डालना है। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम अमन है तो आपको क्या करना है, पहले A लिखना है, फिर M लिखना है, फिर A लिखना है, फिर N लिखना है, वो भी कैपिटल में लिखना है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 2003 है तो आपको अपने नाम के शुरुआत के 4 अक्षर बड़े लेटर में लिखने हैं और आपको 2003 यानी जो ईयर है उसको डाल करके अब आपको जो है ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पासवर्ड डाल करके ओके पर क्लिक करोगे तो आपका आधार कार्ड खोल करके कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसे प्रिंट भी करके निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप इनरोलमेंट आईडी नंबर से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास शॉप है यानी कोई दुकान है तो आप दूसरों का भी आधार कार्ड इसी तरीके से डाउनलोड करके उन्हें प्रिंट करके दे सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।